हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू स्टार प्लस चैनल। अपना प्राइस एक्शन सीरीज में 34th पार्ट है ये। आज यू टर्न का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ये यू टर्न से कैसे काम करते हैं एंड किस तरह ट्रेड करना है, मैं एक बार डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखो, मैं तो डायरेक्ट प्राइस एक्शन को देख के, प्राइस को देख के, कैंडल्स को देख के ट्रेड करता हूँ। बट बहुत सारे लोग बिगिनर्स भी होते हैं ना, उन लोगों को ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत मुश्किल होता रहता है। इसलिए उन लोगों के लिए एक EMA मूविंग एवरेज यूज करना पड़ता है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, देखो ऊपर जाके यहाँ क्लिक करो, इसमें EMA मार दो, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ओके, इसको क्लिक करो। ये डिफॉल्ट 9 मूविंग एवरेज आ जाएगा। ये डिफॉल्ट जैसा है वो इसी रहने दो, छोड़ दो इसको थोड़ा थिक। ठीक है, अगर इस मूविंग एवरेज के ऊपर बिना टच हुए लेवल प्राइस जा रहा है तो ओनली बाइंग से प्लान करना चाहिए। ठीक है, अगर बेरिश मोमेंटम कैंडल्स मूविंग एवरेज के बिना टच हुए जा रहा है तो इसे कहते हैं अपन कंप्लीट बेरिश मोमेंटम। एंड अगर प्राइस बिना मूविंग एवरेज टच हुए प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो कंप्लीट बुलिश मार्केट समझ लेना चाहिए। ठीक है, फाइन। अभी किस तरह ट्रेड करते हैं देखो। बुलिश ट्रेंड में पहले एक्सप्लेन करूंगा, बाद में बताऊंगा। प्राइस इस तरह बुलिश सेट जा रहा है। ठीक है, अगर बीच में कहीं ना कहीं एक बेरिश कैंडल तो आ जाएगा। अगर बेरिश कैंडल आ गया तो इसका हाई फिर से क्रॉस होता है ना, तब अपन बाइंग प्लान करना चाहिए। क्यों क्यों मीन्स मोमेंटम यही मैक्सिमम होता है एक बेरिश कैंडल का हाई क्रॉस करने पे। ठीक है, यहाँ स्टॉप लॉस ऐसे होते हैं ना बेरिश कैंडल, उस स्टॉप लॉसेस हिट होने से और अच्छा बूस्ट होता है प्राइस। ठीक है, वही डाउन ट्रेंड में देखो बेरिश कैंडल आता रहता है ना, इससे बीच में एक बुलिश कैंडल होगा, बीच में एक बुलिश कैंडल भी आता है बीच में। इस बुलिश कैंडल का लो ब्रेक करता है ना, वही अपन क्रॉसिंग पे ट्रेड करना चाहिए। इस बेरिश कैंडल का लो, ये बुलिश कैंडल का लो के पास स्टॉप लॉसेस होते हैं ना बायर्स के, वो स्टॉप लॉसेस हिट होके और मोमेंटम बूस्ट होता है। बट एक कंडीशन है यहाँ, ये बुलिश कैंडल बेरिश ट्रेंड में, बेरिश कैंडल बुलिश ट्रेंड में देखते हैं ना, ये किस तरह कैंडल रहना चाहिए। यहाँ दो तरह के कैंडल्स होते हैं। एक स्पिनिंग टॉप कैंडल मीन्स छोटा सा बॉडी वाला कैंडल। ओके, एक एक बार थोड़ा बड़ा भी हो सकता है इस तरह। ठीक है, स्पिनिंग टॉप कैंडल कहते हैं इसको। और एक कंप्लीट डोजी। ठीक है, कंप्लीट डोजी वो भी इस कैंडल का हाई लो होता है ना, वो छोटा ही होना चाहिए। ये हाई लो बहुत बड़ा हाई लो नहीं होना चाहिए, एंड बड़ा बॉडी भी नहीं होना चाहिए, बड़ा कैंडल ही नहीं होना चाहिए, ओनली आल्ट कैंडल होना चाहिए। स्पिनिंग टॉप एंड डोजी। डोजी को बॉडी कुछ नहीं होता है, स्पिनिंग टॉप को थोड़ा बहुत बॉडी छोटा सा होता है बस। दिखाता हूँ अभी स्पिनिंग टॉप कैंडल्स। देखो, ये 3 स्पिनिंग टॉप कहते हैं, ये 2 स्पिनिंग टॉप, या डोजी स्पिनिंग टॉप से पूरा, ये पूरे के पूरे आल्ट कैंडल्स होता है। ये बीच में ये छोटे छोटे सब के सब। ठीक है, इस तरह कैंडल्स आना चाहिए, तब भी अपन ट्रेड करना। किस तरह ट्रेड करते देखो, अभी मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया है प्राइस। ठीक है, मूविंग एवरेज का ऊपर अगर क्लोज होता है ना, क्लोज होने के बाद एक स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल आना चाहिए। छोटा कैंडल ही, बड़ा नहीं आना चाहिए। इस छोटा सा कैंडल के ऊपर क्रॉस करते हुए बाई करना चाहिए। इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। बस बस वहां नियर बाई जो भी हाई होता है वहां तक टारगेट लगाना चाहिए। क्लियर है ना। एग्जाम्पल ये देखो, अपना एंट्री ये है, स्टॉप लॉस ये है, टारगेट अपन। ठीक है, 1:2 है ये, फाइन। फिर से बेरिश कैंडल आया है, बेरिश कैंडल का ऊपर बुलिश कैंडल क्रॉस होना चाहिए, तब भी एंट्री होगा। बट यहाँ क्रॉस नहीं हुआ है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ भी क्रॉस हुआ है, बट एक कैंडल बड़ा कैंडल है। मैं क्या कहा था, छोटा आल्ट कैंडल आना चाहिए, बड़ा विक वाला, बड़ा बॉडी वाला नहीं आना चाहिए। ठीक है, एंड ये है, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक नहीं हुआ, इसका ही ब्रेक हुआ है, बट इसका विक भी ज्यादा बड़ा है। सिंपल देख लेना, छोटा सा कैंडल आना चाहिए, वो भी स्टॉप लॉस लगाने के लिए अपन को छोटा रहना चाहिए कैंडल। ये तो छोटा है ना आल्ट कैंडल, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं आप। यहाँ देखो कितना मोमेंटम आया। अपन ये है ना, ये यहाँ तक लगा सकते हैं, इसका ऊपर क्लोजिंग तक भी लगा सकते हैं। ठीक है, जनरली मैं क्लोजिंग तक लगाता हूँ। जनरली देखिए, एक हाई होता है ना, हाई का ऊपर क्लोजिंग तक। क्लोजिंग कौन सा है, ये क्लोजिंग है। यहाँ भी देखो, यहाँ एंट्री ले लिए तो थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस नीचे लगाओ बफर पॉइंट्स के, इसका हाई का ऊपर क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग यहाँ तक मिला। फिर से कहाँ मिला है अपन को, छोटा सा आल्ट कैंडल, देखो इस तरह कैंडल, इस तरह कैंडल के ऊपर देखो, इसके ऊपर भी मोमेंटम मिलता है अपन को। इसके ऊपर भी गैप अप हो गया है, फाइन। ये डे एंड है वो। और कहाँ मिला है देखो, डोजी के ऊपर यहाँ मिला है। ठीक है, ये अच्छा मोमेंटम मिला है। बट इस तरह बड़ा बड़ा कैंडल्स को ट्रेड मत करना, इस तरह बड़ा कैंडल को छोटा छोटा नेक्स्ट कैंडल ही क्रॉस करना चाहिए। देखो, इसे क्रॉस नहीं हुआ,
और छोटा कौन सा है, छोटा ही नहीं है डोजी, नहीं तो ये भी काम नहीं आता है, वो भी स्पिनिंग टॉप है बट हाइट बहुत बड़ा है, हाई लो बहुत बड़ा है, इसलिए ये एक ही काम को आता है। ये देखो साइडवेज में भी काम कर सकते हैं अपन, बट बहुत स्टॉप लॉसेस हिट होते रहते हैं। अगर प्राइस इस मूविंग एवरेज को टच होता है ना तब ट्रेड ही मत करना मेरे ख्याल से, ठीक है। देखो ये है क्लोजिंग, ऊपर क्लोज हो गया ना, मूविंग एवरेज को ऊपर क्लोज हुआ है, मूविंग एवरेज को प्राइस टच नहीं हो रहा है, तब अपन को अच्छा मोमेंटम मिलेगा। या छोटा सा डोजी कहाँ है, डोजी नहीं है, छोटा सा, ओके। सब के सब बड़े बड़े हैं इसलिए यहाँ छोड़ देते हैं अपन। या कंप्लीट साइडवेज, या एंट्री नहीं है, और कहाँ है एंट्री, अभी नीचे सस्टेन कर रहा है प्राइस कंप्लीट। इस एरिया में मैं तो एंट्री नहीं लूंगा, क्यों मीन्स देखो जो ट्रेंड मूवमेंटम आ रहा है ना वो पूरा मूविंग एवरेज को टच हो रहा है, डाउन ट्रेंड भी टच हो रहा है, अप ट्रेंड टच, डाउन ट्रेंड टच, पूरा जब तक टच होता है ना तब तक ट्रेडिंग ही नहीं करूंगा मैं, ठीक है। एंड डाउन ट्रेंड में देखो, डाउन ट्रेंड में ये डाउन ट्रेंड मीन्स बुलिश कैंडल का लो, ये भी बहुत बड़ा है फिर भी मैं ट्रेड नहीं करूंगा उसमें, ये छोटा है देखो, इससे ठीक है, स्टॉप लॉस देख लूंगा मैं, इससे भी ठीक है। बुलिश कैंडल लो क्रॉस करने पे एंट्री लेना है, बुलिश कैंडल क्रॉसिंग पे एंट्री लेना है, बस। और बताऊंगा मैं, देखो छोटे छोटे जो भी होता है ना, ये देखो ये तो छोटा है, फाइन, ओके। बड़ा विक नहीं आना चाहिए, बॉडी छोटा होना चाहिए, ऑलमोस्ट हाई लो भी नॉर्मल रहना चाहिए, नहीं तो छोटा रहना चाहिए, बड़े बड़े हो तो यूज नहीं होगा अपन के लिए। एंड बुलिश ट्रेंड में और दिखाऊंगा मैं आप लोग, देखो मोमेंटम कैप्चर करने के लिए देखो ये बेरिश कैंडल जब भी क्रॉस होते हैं ना अच्छा मोमेंटम मिलता है, ये मोमेंटम देखो कितना अच्छा मोमेंटम आ गया। देख साइडवेज में ट्रेड मत करना, साइडवेज में अगर इस तरह कैंडल टच होके नीचे टच होते दोनों छोड़ देंगे, ये भी टच होते हैं ना छोड़ देंगे छोड़ देंगे छोड़ देंगे छोड़ देंगे। यहाँ आप सेलिंग के लिए प्लान करते हैं बट एंट्री नहीं मिला, ऊपर क्लोज हो गया है, फिर से यहाँ बाइंग के लिए प्लान करते हैं क्योंकि मूविंग एवरेज को ऊपर चले गया है प्राइस, फिर से आके यहाँ टच हो गया है। अपन को डोजी स्पिनिंग टॉप कैंडल होता है ना वो क्लोजिंग के बाद ही अपन एंट्री लेना है, तब तक एंट्री नहीं मिलता है। यहाँ देखो बेरिश ट्रेंड है ना, ये देखो, ओके कंप्लीट डोजी, ये भी डोजी है बट वो बुलिश डोजी नहीं बेरिश डोजी है, छोड़ सकते हैं उसे। यहाँ देखो इसे भी ट्रेड कर सकते हैं, इसे ट्रेड कर सकते हैं, ओके। इसे देखो छोटा डोजी नहीं तो आल्ट कैंडल आना चाहिए ट्रेड करने के लिए। देखो इस तरह बड़ा बड़ा होता है ना, ट्रेड मत करना। और दिखाऊंगा ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, मैं 15 मिनट्स में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग 5 मिनट्स भी देख सकते हैं। देखो 5 मिनट्स में भी मिलता है अच्छा मोमेंटम। यहाँ देखो जितना छोटा होता है उतना परफेक्ट मोमेंटम तो आता है, आप लोग देखा। यहाँ भी देखो ये छोटे छोटे है ना, इसके नीचे यहाँ एंट्री मिलेगा आप लोगों को, थोड़ा स्टॉप लॉस बफर पॉइंट लगा के ऊपर लगा लो, ओके। यहाँ भी मिलेगा आप लोग। मूविंग एवरेज के नीचे हो तो अपन सेलिंग प्लान करना है, मूविंग एवरेज के ऊपर अपन बाइंग प्लान करना है। देखो 5 मिनट्स में और ज़्यादा एंट्रीज मिलता है, 15 मिनट्स में कम मिलता है, 15 मिनट्स में 2 नहीं तो 3 एंट्रीज मिलता है, 5 मिनट्स में और ज़्यादा मिलता है। देखो यहाँ एक एंट्री, ये भी एक एंट्री, और छोटा छोटा ये भी लेते हैं बट नीचे नहीं, थोड़ा मूविंग एवरेज नियर बाई लेते हैं एंट्री, बस, ओके। 2 ही एंट्री मिला है, या तो एक अच्छा मिलता है या देखो 5 मिनट्स में तो बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिलता है अपन, प्राइस तो ठीक नहीं है, फाइन। सो इस तरह एक नहीं तो 2 एंट्रीज के लिए ही ट्रेड करो, बट ज़्यादा इंटरेस्ट मत लेना। जस्ट टू प्रैक्टिस भी कर सकते हो पेपर ट्रेड में, पहले प्रैक्टिस ही करो, बाद में आपको कॉन्फिडेंस आए तो आप लोग रियल ट्रेड में भी छोटा छोटा क्वांटिटी से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आपको एक 3 मंथ्स, एटलीस्ट 3 मंथ्स 100 ट्रेड्स के लिए प्लान करके एक ही स्ट्रैटेजी 100 ट्रेड्स लेने के बाद ही इसको टेस्ट करके उसका रिजल्ट देख के उसके बाद ही ट्राई करना। उससे पहले विदाउट रिस्क रिवार्ड रेशियो, विदाउट मनी मैनेजमेंट से आप ट्रेड प्रैक्टिस भी मत करना। प्रैक्टिस करते वक्त भी रिस्क रिवार्ड रेशियो, मनी मैनेजमेंट को माइंड में लगा के उसको फॉलो होते ही ट्रेड करना है, ठीक है। इस तरह प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से कुछ ना कुछ होता है। विदाउट प्रैक्टिस 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिस फर्स्ट स्टेप 3 मंथ्स का प्रैक्टिस करना पड़ता है, एक स्ट्रैटेजी उसको लाइव में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ये पूरा करने के लिए 1 साल तो मिनिमम 1 साल तो फोकस करना पड़ता है मार्केट पे, ओके। एफर्ट टू टाइम सब कुछ लगाना पड़ता है, थोड़ा बहुत पैसा भी लगाना पड़ता है, क्लियर है ना। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो यही है, एंड कल का वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक जय हिंद।